सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना अपने पैर पसारा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पीड़ित की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। सेक्टर 44, सेक्टर 37 और सेक्टर 128 और ग्रेटर नोएडा के अच्छेदा गांव में मरीज मिला है। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले नोएडा में बढ़ते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पूरी तरीके से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। तो अब नोएडा में जो कुल संख्या है वो 23 हो चुकी है। सेक्टर 44, सेक्टर 37 और सेक्टर 128 और साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा में एक कोरोना का मरीज पाया गया है। तो नोएडा में स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही यहां पर 23 मामले सामने आ चुके हैं। तो कोरोना पूरी तरीके से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और गौतम बुद्ध नगर में अब कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है, जो कि वाकई एक सोचनीय विषय है कि लगातार अगर नोएडा में, अकेले नोएडा में ही ऐसे मामले बढ़ते रहे तो कोरोना को रोकने में खासी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ेगा। 5 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की जो संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जितने मामले यहां पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मिलाकर आए हैं उतने तो कई राज्यों में मामले नहीं हैं। शिव त्यागी हमारे सहयोगी हमसे जुड़ चुके हैं। शिव, अगर देखा जाए तो जितने मामले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिलाकर हैं उतने तो कई राज्यों में नहीं है। जिस तरीके से लगातार गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आज प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पत्र दिया गया था, जिसमें 5 जो मामले हैं पॉजिटिव रिपोर्ट्स का है, जिसमें सेक्टर 37 का एक मामला है, सेक्टर 44 का एक मामला है, सेक्टर 128 की जीपी सोसाइटी है उसमें एक टावर का मामला है, वहीं ग्रेटर नोएडा के अच्छेदा गांव पड़ता है वहां से 2 मामले हैं। ऐसे में जो कुल संख्या है वो गौतम बुद्ध नगर में 23 हो चुकी है। कल भी 2 मामले ग्रेटर नोएडा और नोएडा में सामने आए थे। ऐसे में लगातार जो है अगर पिछले 3-4 दिनों की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आज एकदम से 5 आंकड़े कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के हाथ पैर जरूर फूल रहे होंगे, क्योंकि लगातार प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द तमाम जगहों पे जितनी भी सोसाइटीज हैं वहाँ पे सैनिटाइज किया जाए। इन सभी जगहों को पूर्ण तरीके से 30 तारीख तक बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर बाहर नहीं निकलेगा और जल्द से जल्द इस पूरी जो आसपास का इलाका है, चाहे वो सेक्टर 37 की बात की जाए चाहे सेक्टर 44 की बात की जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं और एक कहीं ना कहीं जो आवासीय सेक्टर होने की वजह से यहाँ पे ग्रामीण इलाका भी है और ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ से जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें लेने के लिए लोग रोज बाहर निकलते हैं और ऐसे में पूर्ण तरीके से ब्लॉक करके पूरे सेक्टर को या पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाना एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि लगातार गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में प्रशासन के लिए एक चुनौती बनती जरूर नजर आ रही है कि प्रशासन अब इन आंकड़ों को रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाएगा। वहीं जिलाधिकारी की अगर बात करें तो जिलाधिकारी ने 1 महीने के लिए जो तमाम यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी थे, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर थे या जो यहाँ पे कर्मचारी जो अन्य जनपदों से आगे रहे थे, उन सभी को एक राहत जरूर दी गई है कि 1 महीने तक जो भी यहाँ पे वाहन स्वामी है, क्योंकि यहाँ पे किराया लेते थे या यहाँ पे जो किराए पे रहने वाले लोग थे उनसे किराया लेते थे, उन सभी को किराया ना लेने की हिदायत दी गई है और अगर उसका उल्लंघन किया जाएगा तो 2 साल का सजा का इसमें प्रावधान जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि इसमें रखा गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा कोशिश जरूर की जा रही है कि जो लोग लगातार पलायन कर रहे हैं उनको यहाँ पे रोका जाए और तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाए। शिव, यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे कौन से प्रभावी कदम और उठाए जा सकते हैं? देखिए, लगातार प्रशासन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जिन इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ पे लोगों की आवाजाही ज्यादा हो रही है, वहाँ पे उनको बाहर ना निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण भी डोर टू डोर स्टेप की होम डिलीवरी देने की बात कर रहा है। जो तमाम जगह है, सेक्टर्स है, वहाँ पे वेंडर जोन वहाँ पे लागू कर दिए, जिससे कि सरकार हर कदम उठाए जिससे कि लोग बाहर ना निकले। लेकिन लगातार जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स है वो सामने आ रही है और ऐसे में अभी भी कई रिपोर्ट जो है गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो
सामने आने वाले बाकी हैं अभी भी, और लगातार जांच की जा रही है। ऐसे में जो ये रिपोर्ट सामने आई है सेक्टर 37 की अगर बात करें तो सेक्टर 37 और सेक्टर 44 काफी जो घना इलाका है, यहाँ पे जो आबादी है वो लाखों की तादाद में है। तो ऐसे में चुनौती एक प्रशासन के लिए जरूर है कि इन सभी जगहों पर सैनिटाइज करवा के और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे और आंकड़े ना बढ़े। लेकिन लगातार एक गंभीर विषय अब बनता हुआ नजर आ रहा है कि गौतम बुद्ध नगर में जो आंकड़ा है वो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो आंकड़ा है 23 नहीं पहुंचा, लेकिन खुद नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ पे आंकड़ा अब 23 पहुंच गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए शिव।